सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आका कहते हैं हम पहुंचे पहले आसमान पे, हजरत आदम से मुलाकात। उन्होंने कहा ऐ सालेह बेटे और साले नबी तुम्हारा इस्तकबाल है। फरमाते मैं दाईं तरफ देखते तो मुस्कुराते थे और बाईं तरफ देख के रोते थे। मैंने कहा बाबा ये क्या है? कहा ये जो दाईं तरफ वाले जन्नती इनको देखता हूं तो मुस्कुराता हूं, दाईं तरफ वाले जहन्नमी इनको देखता हूं तो तकलीफ होती है। फरमाते दूसरे आसमान पे पहुंचे तो हमने दो खालाजाद भाइयों को देखा, एक जनाब यहया थे, एक जनाब ईसा थे। दोनों से मुलाकात का ईसा बड़े खूबसूरत थे, इतनी खूबसूरत दाढ़ी थी ऐसा लगता था कि जैसे पानी के कतरे टपक रहे, और उनकी जुल्फें थी उससे भी ऐसा लगता था अभी नहा के निकले, बड़े हसीन है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। फरमाते उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद तीसरे आसमान पे पहुंचे, जनाब यूसुफ से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पे पहुंचे तो जनाब इदरीस से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पे पहुंचे जनाब हारून से मुलाकात हुई। छठे आसमान पे पहुंचे जनाब मूसा से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पे पहुंचे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। वो बैतुल मामूर को टेक लगा के बैठे थे। बैतुल मामूर जो है वो फरिश्तों का किबला है और बिल्कुल ऐन काबे के ऊपर बना हुआ है। अगर बैतुल मामूर से कोई चीज नीचे फेंकी जाए तो वो काबे की छत पर आकर के गिरेगी। फरमाते हैं हम ऊपर ही गए हत्ता के फिर सातवें आसमान पे बैतुल मामूर से हजरत इब्राहिम जो टेक लगा के बैठे थे, मैंने नमाज पढ़ाई। आका की हदीस से मैंने नमाज पढ़ाई। जब मैंने नमाज पढ़ाई बैतुल मामूर के अंदर तो फिर वहां भी अंबिया थे, औलिया थे, सालेहीन थे, फरिश्ते थे। मैंने देखा कि कुछ साफ सुथरे कपड़े वाले लोग थे और कुछ मैले कपड़े वाले लोग थे। यानी अल्लाह ने सारे इंसानों की रूह को, जो मोमिनीन की रूह थी, उनको वहां बैतुल मामूर में पहुंचा दिया। और अल्लाह कादिर मुतलक कुदरत वाला है, वो जिसको जहां चाहे पहुंचा दे। तो वहां नमाज पढ़ी तो जब मैंने सफेद कपड़े वाले, चमकते लिबास वालों को देखा और मैले कपड़ों वालों को देखा, गंदे कपड़े वालों को, तो पूछा जिब्रील ये कौन है? कहा हुजूर ये जितने चमकते लिबास वाले हैं ये आपके क़यामत तक के नेक उम्मती है, और जो मैले कपड़े वाले हैं ये आपके गुनहगार उम्मती है। लेकिन है उम्मती इसलिए इनको यहां हाजिरी का शरफ मिल गया है। इससे पता चला कि इस हदीस मुबारका की रोशनी में आप ये कह सकते हैं कि आपकी रूह अगर मोमिन है तो आपकी रूह ने भी वहां पर हाजिरी दी है, आपकी रूह को भी वहां हाजिरी की बरकतें मिली है। ये हुजूर के उम्मती होने का सदका है, ये आका के उम्मती होने का सदका है। कहा हमें याद क्यों नहीं है? कहा मेरे भाई तुझे तो वो भी नहीं याद है जब अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तुमने कहा था बला, क्यों नहीं, बेशक तुम्हारा। आपको याद है? बोलो या वो याद नहीं तो ये कब याद होगा? अरे आपको तो ये भी याद नहीं कि आप किस लिए दुनिया में आए, इल्ला माशाअल्लाह। फिर आका फरमाते हम और ऊपर गए, सिदरा पर पहुंचे। सिदरा पर पहुंचे हम और ऊपर गए। सिदरा को एक नूर ने ढांप लिया था, एक नूर ने सिदरा को ढांप, इतना खूबसूरत लगता था। कहते हैं सिदरा जो है वो बेरी के दरख्त की तरह, बेरी का दरख्त नहीं है वो, जो बयान करने वाले कहते हैं ना कि वो बेरी का दरख्त है, बेरी का दरख्त नहीं, बेरी के दरख्त की तरह है। क्योंकि आलमे बाला की कोई चीज दुनिया की तरह नहीं हो सकती। दुनिया और उसमें मुशाबियत पाई जाती है लेकिन वो अलग है, ये अलग है। और फरमाते उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं और उस पर फरिश्ते खड़े थे। पूरा दरख्त तो फरिश्तों के अनवार ने ढांप लिया था, फरिश्ते खड़े थे और मुझे देखकर कहते थे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं नहीं कहलवाता हूं लेकिन फरिश्ते कह रहे हैं तो आप भी कह लें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कह ले हुजूर को देखकर कहा, आप सुनकर कह ले सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये कैसा आने वाला आया है, अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ऐसा क्यों हुआ? सारे फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरे हबीब को हम देखना चाहते हैं। कहा ठीक है अब सब आ जाओ, जमा हो जाओ सिदरा पर। तो जमा कर दिया सबको और कहा देख लो, महबूब की जियारत कर लो। अब मेरे आका सिदरा पर पहुंचे। फरमाते हैं मैंने वहां सिदरा पर दो कुर्सियां देखी। सिदरा पर एक मखसूस मकाम है, वहां कोई जा नहीं सकता, वो जिब्रील रहते हैं वहां, वो दरख्त से और बुलंदी पर और आगे। कहा कि वहां मैंने दो कुर्सियां देखी। जिब्रील ने कहा हुजूर मैं यही रहता हूं, यही मेरी जगह है रहने की। आका फरमाते हैं जिब्रील जब तू अकेला रहता है तो ये दो कुर्सियां कैसे? अर्ज की आका
जब से मैं पैदा हुआ हूं दो ही देखता हूं, रहता अकेला हूं लेकिन दो देखता हूं। फरमाया क्यों? कहा इसलिए मैंने अपने अल्लाह से पूछा, अल्लाह जब रखना अकेले है तो ये दूसरी कुर्सी, वो भी मेरी कुर्सी से ऊपर कुर्सी किसकी है? इरशाद हुआ जिब्रील एक दिन आएगा जो गुजर जाएगा, फिर उसकी शब आएगी, उस रात मेराज पर अपने महबूब को बुलाऊंगा तो वो सिदरा पर तेरा मेहमान बनेगा, तो एक कुर्सी उसके लिए है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्या नबी हमारे आका की शान है। हुजूर की विलादत से, जाहिरी विलादत से बरसों पहले, हजारों साल पहले सिदरा पर कुर्सी मुंतजिर है, आका वहां रुके। अब तवज्जो फरमाए, हदीस सही से आए सित्ता की रिवायत, आका ने फरमाया जिब्रील चलो। अब हम आगे जा रहे हैं, अब रुकना तो है नहीं, आगे जाना है क्योंकि सफर जो लंबा है आगे जाना है। जिब्रील कहते आका अब नहीं आ सकता। क्यों? जिब्रील से पूछा क्यों? हुजूर अगर आगे जाऊंगा, अगर चूंटी के पैर के बराबर भी आगे बढ़ा तजल्ली बारी से जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, नहीं आ सकता। बल्कि एक रिवायत यहां तक अब्दुल्ला इब्न अब्बास की है, अब उसको सुनिए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है कि जिब्रील ने कदम बढ़ाना चाहा, जिब्रील ने कदम सिर्फ बढ़ाना चाहा तो जिब्रील का पूरा वजूद चिड़िया की तरह सिमट आया। जिब्रील उस सोच से ही दूर हो गए। अब आप मुझे बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ ये कहना कि चलो मान लिया वो नूर है, इस तरह उधार ईमान नहीं बनते, चलो मान लिया नूर है, चलो मान लिया, ऐसे नहीं, चलो मान लिया नूर है। खुदा की कसम जिब्रील भी नूर है और जिब्रील के नूर होने पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जिब्रील सिदरा से सिर्फ आगे बढ़ने का तसव्वुर करते हैं तो जिस्म चिड़िया की तरह सिमट आता है। इब्न अब्बास की रिवायत है, उठा करके पढ़े असरा व मेराज को, जिसमें सैयदना इब्न अब्बास ने बयान किया है, सिर्फ तसव्वुर करते सोचते हैं तो जिस्म सिमट जाता है जिब्रील का। अगर मुस्तफा भी सिर्फ नूर है तो फिर वो आगे कैसे जाते हैं? वो आगे कैसे जाते हैं? तो अगर वो बशर थे नहीं रहे तो बशर तो जमीन में रह गए, और वो नूर थे नहीं रहे, नूर तो सिदरा पे रह गया, तो सिदरा से आगे गया कौन है? सिदरा से आगे गया कौन है? अब ये मेराज शुरू होती है। आप नूर और बशर में उलझे हुए हैं। वो तो कहते हैं ला यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। हूं कौन कोई नहीं जानता, हूं कौन कोई नहीं जानता। तो जब बशरी लिबास में चले तो बैतुल मुकद्दस तक, फिर लिबास बदला। अब नूरियों का मुल्क आता है तो नूरी लिबास, बशरी लिबास मगलूब हो गया, उतर नहीं गया, मगलूब हो गया, नूरी लिबास गालिब हुआ। जिसके मुल्क में गए वैसी शान से गए, इसलिए तो फरिश्तों ने भी देख लिया ना, फरिश्तों ने भी देखा, क्योंकि बशक्ल नूर जो गए थे, नूरी भी देख के हैरान थे, ये कैसा नूर है, हम जहां थकते हैं वो आगे बढ़ता है, ये कैसा नूर है। अल्लाह अकबर, अपने नबी की शान समझो। दुनिया ने तुम्हें इस अजीम नबी से दूर करने की कोशिश की। सबसे आसान काम शक पैदा करना है, शक पैदा करना आसान काम है। तुम्हारे दिलों में तुम्हारे नबी के लिए शक पैदा कर दिया गया। आज तुम्हारी जिल्लत और तुम्हारे फिरकों में बंटने की वजह यही है। मुसलमानों, फिरकों में मत बंटो, तफर्रकाबाजी से दूर हो जाओ। फिरके बने क्यों हैं? सिर्फ नबी के बारे में शक की बुनियाद पर। फेंक दो शक को, थूक दो शक को। और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारी जमात के वो आलिम दीन जिनकी बद्दुआ से गुलाम अहमद कादियानी मर गया, पीर जमात अली शाह फरमाते थे, लोगों अगर तुम्हें मकान नया लेना पड़े ले लो,
अच्छा है, अगर दुकान नहीं लेनी पड़े ले लो अच्छी है, कपड़े नए लेने पड़े ले लो अच्छे हैं, जूते नए लेने पड़े ले लो अच्छे हैं। हर चीज नई अच्छी होती है, नवी नवी चीजें ले लिया करो, लेकिन जब अकीदे की बात आए तो अकीदा नया मत लिया करो, अकीदा तो पुराना ही अच्छा है। नया अकीदा लोगे तो ब्रिटिश के बनाए हुए अकायद मिलेंगे, पुराना अकीदा लोगे तो अबू बकर का अकीदा मिलेगा, अबू बकर सिद्दीक का मिलेगा, उमर इब्न खत्ताब का मिलेगा, उस्मान गनी का मिलेगा, मौला अली का मिलेगा, साद और सईद का मिलेगा, तलहा और जुबैर का मिलेगा, गौसुल आजम का मिलेगा, इमाम हुसैन का मिलेगा। पुराना अकीदा लो। जब तक तुम पुराने अकीदे पे रहे तुम बादशाह बनकर रहे, तुम ताजदार बनकर रहे। उठा के देखो 1857 से पहले हर मस्जिद में मेराज का जिक्र होता था, मेराज के जुलूस निकलते थे, मेराज के डंके बजते थे। अंग्रेज पलीत गया, तन का गोरा मन का काला, उस पलीत ने ऐसे अफराद छोड़ गया कि वो तुम्हारे नबी के बारे में शक पैदा करें। जो लोग दूसरे फिरकों से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को मेरा पैगाम, तुम पहले हमारे भाई थे क्योंकि तुम्हारे बाप दादा भी सुन्नी थे, तुम्हारी नस्लें सुन्नी थी। हर आदमी चिढ़ाने के लिए नहीं कहता मैंने परसों भी ये पैगाम दिया, ठंडे दिल से बैठ के सोचे। दादी जिंदा है तो दादी से पूछे, वरना माँ बाप से पूछे। पूछो अपने माँ बाप से, पूछो अपनी दादी दादा से कि तुम्हारे उनके दादा दादी क्या थे, सुन्नी थे कि नहीं थे। तो जब अकीदा ही पुराना रखना है तो सबसे पुराना मसलक अहले सुन्नत व जमात है। बल्कि बदअकीदा मौलवी से पूछेंगे, बता अल्लाह की कसम खा के तेरा दादा कौन था, तेरा परदादा कौन था, तेरा लकड़ दादा कौन था? कहेगा सुन्नी था, कहेगा सुन्नी था। अब आप मुझे बताएं, जब तेरा दादा परदादा सुन्नी था तो तू क्यों बिगड़ा? इसका मतलब तूने नया अकीदा लिया, और नया अकीदा मुफीद नहीं है। बात झगड़े की नहीं, तुम्हारे फायदे की है। दावत दो लोगों को, फैलाओ इस बात को कि जब तुम्हारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सुन्नी थे और तुम कहते हो कि वो ये बिदअत है, ये शिर्क है, तो जिसका मतलब सुन्नी मुशरिक, तो आपके परदादा मुशरिक थे, दादा मुशरिक थे। अगर मुशरिक थे तो वो जन्नती है कि जहन्नमी? अपने बाप दादाओं को जहन्नमी कहने वालों, कुछ तो शर्म करो। तो ये जितने नए फिरके पैदा हुए ये तुम्हारे मुंह से तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दिलवा रहे हैं, फिर भी तुम उनके साथ हो, उनके पीछे पीछे चल रहे हो। अकल से काम लो, अल्लाह ने अक्ल दिया। तो पीर जमात अली शाह ने फरमाया, अकीदा और मजहब पुराना रखना, नया मत लेना। सब नया लेना, अकीदा पुराना। और सबसे पुराना अकीदा हम सुन्नियों का है। 1857 में अंग्रेज ने नहीं दिया हमें, तो मदीने मुनव्वरा से सिद्दीक अकबर ने दिया, रसूलुल्लाह ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अकीदे को सीने से लगा के रखो। मुझे नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है, मेरी आदत है मैं अपनी हर तकरीर को जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ के करता हूं। हमें नहीं मालूम, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे बाद आपको इस अंदाज से कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मैं तो टूटे फूटे अंदाज से बोलता हूं, आपको कोई इतना बोलने की जुर्रत करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए मैं आपसे कह देता हूं, खुदा के लिए हर चीज नहीं लेना, अकीदा नया मत लेना। ये गुमराही है, ये बिदअत है। और आका ने जो कहा ना, कुल्लो बिदअतिन दलाला व कुल्लो दलालतुन फिन्नार, तो अमल की बिदअत इतनी बुरी नहीं है, अकीदे की बिदअत जितनी ज्यादा बुरी है। तो हुजूर ने फरमाया हर नया अकीदा बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए नया अकीदा मत लो। कितने तवातुर के साथ मेराज है। और सुनो, कुरान में मेराज का जिक्र है, बुखारी में मेराज का जिक्र है, मुस्लिम में मेराज का जिक्र है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, जिब्रील अमीन रुक गए। आका ने कहा चलो, नहीं आ सकता। सोचा तो चिड़िया की तरह जिस्म सिमट गया। आका आगे बढ़े।
अब कोई ये कहता है देखो जिब्रील गाइड थे ना, ले जा रहे थे, ये देखो यशरीब है मदीना बनेगा, ये देखो तूरे सीना है, ये देखो फुला है, ये फुला है। अरे जो मकान थे वहां जिब्रील को गाइड कहता है, अब सिदरा से आगे कौन गाइड है जरा ये तो बता। कौन हाथ पकड़ा हुआ है, कौन ले जा रहा है? आका कहते मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा आगे ना। आका कहते हैं मैं बड़ा, कुर्बान जाए मैं बड़ा, सुभान अल्लाह मैं बड़ा। आका फरमाते मैं बड़ा, कहते मैं बड़ा ना तो अल्लाह की सिफात के पर्दे थे, रंग थे अल्लाह की सिफात के। तवज्जो फरमाए अब हुजूर की मेराज, सिदरा से आगे कौन जा रहा है जरा देखें, जरा देखें कौन जा रहा है। नूर व बशर के इख्तिलाफ में उलझने वालों कौन जा रहा है। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, कौन जा रहा है। कहते हैं उसके रंग थे, सिफत के रंग थे। जब रहीमी के पर्दे से गुजरा मैं भी रहीम हो गया, जब करीमी के पर्दे से गुजरा मैं भी करीम हो गया, मैं सत्तारी के पर्दे से गुजरा मैं भी सत्तार हो गया, जब गफ्फारी के पर्दे से गुजरा मैं भी गफ्फार हो गया, जब जव्वादी के पर्दे से गुजरा मैं भी जव्वाद हो गया। अल्लाह के सिफात के पर्दे थे, हर पर्दे से खुदा ने गुजारा। गुजरता जा, रहीम भी बनता जा, करीम भी बनता जा, सत्तार भी बनता जा, गफ्फार भी बनता जा, जव्वाद भी बनता जा, हलीम भी बनता जा, वहाब भी बनता जा, खतीब भी बनता जा, जब्बार भी बनता जा। अल्लाह अकबर, सारे पर्दे से गुजारा रहा है। कोई दुनिया में ऐसा जो खुदा की सिफात के पर्दों से गुजरे? ये कपड़ों के पर्दे नहीं, ये कांच के पर्दे नहीं, ये जमीन और आसमान के पर्दे नहीं। उठा के देखो इमाम यूसुफ नबहानी का सफर मेराज बयान करना। कहते हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह के जितने सिफात के पर्दे थे अल्लाह ने अपने सिफात का रंग मुस्तफा जाने रहमत में चढ़ा दिया। लेकिन वो खुदा नहीं हुए। खुदा की अपनी सिफत लामहदूद है, मुस्तफा की अपनी महदूद है। अपनी नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में महदूद है। हमारे नजर में क्या, हम क्या कहां पहुंच सकते हैं? है कोई पर्दा आ रहा है तस्वुर में? कोई पर्दा जब न कपड़े का, जहां तस्वुर नहीं जा सकता, अरे जहां तस्वुर नहीं जा सकता वो पर्दा कैसा है? तो खुदा ने कहा प्यारे आज तुझे रहीम के पर्दे से भी गुजारूंगा। लोग मुझे रहीम कहते हैं, तू भी रहीम होगा। लोग मुझे रऊफ कहते हैं, तू भी रऊफ होगा। लोग मुझे मोमिन कहते हैं, तू भी मोमिन होगा। लोग मुझे जब्बार कहते हैं, फिर तू भी जब्बार होगा। लोग मुझे सत्तार कहते हैं, तू भी सत्तार होगा। अल्लाह ने पर्दों के रंग चढ़ाए, पर्दों के रंग चढ़े। आका कहते हैं फिर मैं तो रुका ना, मैं रुका तो मेरे अल्लाह ने कहा उदन मिन्नी, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद, उदन मिन्नी या, उदन मिन्नी या हाशिर। इस तरीके से कहा उदन मिन्नी या तय्यब, उदन मिन्नी या ताहिर, उदन मिन्नी या खैरल बरिया। इस तरह से कहता था। तो वो जो आवाज आई ना, वो आवाज अबू बकर सिद्दीक की आवाज से कुछ मुशाबे थी। मैंने कहा यार मेरा यार अबू बकर कहां है? मैंने सोचा यार मेरा यार जिब्रील के पर जहां जलते वहां अबू बकर कहां है? कहा वहां अबू बकर नहीं थे। अल्लाह ताला जानता है, उसके इल्म में ये बात है कि सहाबा में सबसे ज्यादा प्यार अबू बकर से करते हैं, इसलिए बुलाओ तो अबू बकर से मुशाबे है, उस लबो लहजे में बुलाओ तो उन्स होगा। कहते हैं मैंने जब सुना ना उदन मिन या मोहम्मद, मेरे करीबा, तवज्जो फरमाए मेरे करीबा, मैं बड़ा, फिर का और करीबा और बड़ा, और करीबा और बड़ा, उदन मिन या खैरल बरिया, और करीबा ए अजमतों वाले, रिफातों वाले, बरकतों वाले, और करीबा। कहते मैं करीब हुआ, फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुक जा। बुलाता रहा, बुलाता रहा। अब देखिए वो लामका है, वो लामका है, वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं है वहां। वहां तो जा ही नहीं दुई की, कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं है। अब हुजूर वहां खड़े कैसे हुए? जहां जर्रे की गुंजाइश नहीं वहां हुजूर खड़े कैसे हुए? तो जहां खड़े रहने की जगह नहीं वहां मुस्तफा खड़े रहते हैं, जहां जाने की जगह नहीं वहां कदम रखते हैं।
और अल्लाह फरमाते करीबा करीबा, और कहते जब मैं और करीब हो गया, जब कहा जहां तक अल्लाह ने चाहा, वक़ीफ या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद रुक जा, अब रुक जा, इन्ना रब्बका युसल्ली, अब तेरा रब तुझ पर दुरूद के गजरे लेकर के आता है। और फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निदा दी, दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, ऐ महबूब अब रुकेगा, तू रुकेगा, तू इतनी दूर से चल के आया है, अब तेरा अल्लाह तेरे इस्तिक़बाल के लिए आएगा। ये मेराज है, बुखारी की रिवायत, दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, तेरा इज्जत वाला रब अब तेरे इस्तिक़बाल के लिए आता है। आने जाने से पाक किस तरह इस्तिक़बाल के लिए आया, और कहा इन्ना रब्बका युसल्ली, तेरा रब तुझ पे दुरूद पढ़ने आता है। इस्तिक़बाल किया तो दुरूद भेजते हुए इस्तिक़बाल किया। अल्लाह उसी को फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैनी औ अदना। दना और दल्ला दोनों करीब होने के माना में होते हैं। बुखारी शरीफ में हुजूर ने माना खुद मुतय्यन किया है, अल्लाह मुझसे करीब हुआ फिर उसने मुझे करीब किया। अब ये और ये भी नहीं चल सकता, ये इशारे जायज नहीं है, ये भी और ये भी नहीं, कुछ नहीं। करीब हुआ, करीब किया, कितना करीब किया। अब मेरी तरफ देख लें सब तवज्जे, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया। ये मेरे हाथों की हद है, ये मेरे हाथों की हद है। मेरे हाथ यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। अल्लाह के हाथ मेरे हाथ की तरह नहीं, आपके हाथ अल्लाह के हाथ की तरह नहीं। लेकिन कुर्बत की अलामत ये होती है ना, आप कहें कि अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया, ठीक है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया। तवज्जे है आपकी, अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया। इसका मतलब माइक अमीनुल कादरी से इतना करीब हुआ कि सारे फासले खत्म हो गए। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं करीब हुआ, फिर का रुख, अब मैं तेरे करीब आता हूं, तेरा इस्तिक़बाल करता हूं, ऐ महबूब अब मैं तेरे करीब आता हूं, तेरा इस्तिक़बाल करता हूं, दुरूद के गजरों से तेरा इस्तिक़बाल करता हूं। किफ़ या मोहम्मद, किफ़ या मोहम्मद, जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, इन्ना रब्बका युसल्ली, अब तेरा रब तेरे करीब आकर तेरा इस्तिक़बाल करता है, तुझ पे दुरूद के गजरे भेजता है। और फिर फरमाया वदअल्लाहु ताला, वदअल्लाहु ताला यदाहु बैना तदैया, अल्लाह ने अपने हाथों को मेरे कंधों पे रख दिए। अल्लाह ने, अब ये मेराज है, हदीस से सही, वदअल्लाहु ताला यदाहु बैना तदैया, अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे कंधों पे रख दिए। कहते हैं जब उसने अपने दस्ते कुदरत मेरे शानों पे, मेरे कंधों पे रखा, फालिम तो इल्मल अव्वलीना वल आखिरीन, सारे अव्वलीन और आखिरीन का इल्म फिर मुझे अता कर दिया। अब देखो दूर और नामका को 70,000 पर्दों के पीछे से एक झलक दिखाता है, तो मूसा बेहोश होकर जमीन पे आते हैं और अल्लाह अपना दस्ते कुदरत मेरे नबी के कंधों पर रखता है, तो उसको बेहोश नहीं होते, सीना ठंडा होता है और कहते सालिम तो ये इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह ने अव्वलीन और आखिरीन का इल्म मुझे अता कर दिया। जब उसने अपने हाथ कुदरत के मेरे कंधे पे रखे, जो कुछ हो चुका था वो भी जान लिया, जो कुछ होने वाला था वो भी जान लिया। कहां है मूसा, किसको देखा, ये मूसा से पूछे, ये मेरे आका मूसा तुम्हारी अजमत पे कुर्बान,
لیکن وہاں جھلک دیکھی زمین پہ آ گئے اور اللہ ہاتھ رکھتا ہے. مشکات کو تو تم مدرسوں میں پڑھاتے ہو، اللہ ہاتھ کندھوں پہ رکھتا ہے. بات بتاؤں، جس کو یار بناتے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رہے. جس کو یار بناتے ہیں اور ہر یار کے کندھے پہ ہاتھ نہیں ہوتا، جو بڑا جگری ہوتا ہے اسی کے کندھے پہ رکھا جاتا ہے. ارے ہاتھ کا وزن اٹھانے والا بھی تو کوئی ملے، تبھی وہ کندھا اس قابل ملے کہ یار کے ہاتھ کو سنبھال سکے. اللہ نے قدرت کے ہاتھ محبوب کے کاندھے پہ رکھ دی، رکھا. بے ہوش ہوئے، بیٹھ کے نہیں. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اتنے قریب سے دیکھا، وہاں بے ہوش ہو گئی، یہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھی. ایسا دیکھا کہ پلک بھی نہیں جھپکائی، ایسا دیکھا پلک بھی نہیں جھپکائی، آنکھ ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، دل نے جھٹلایا بھی نہیں. دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. اور اب کلام کا آغاز کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ اتنی دور سے آیا ہوں، عاجزی کی نظر لایا ہوں، وہ لایا ہوں جو تیرے یہاں نہیں ہے مولا. ہائے ہائے، توجہ آپ کی ہے. اب بڑی نازک گفتگو کر رہا ہوں. اللہ وہ لایا ہوں. اب اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ توجہ، اللہ کو دے کیا تحفے میں؟ کیا دے؟ وہ تو آسمان بنا چکا ہے، جواہرات اس نے بنائے ہیں، زمین اس نے بنائی ہے. کیا دیں؟ یہ وہ بارگاہ تو نہیں ہے نا کہ جہاں ہیرے جواہرات دیے جاتے ہیں. وہاں تو کن کہہ کر ہیرے جواہرات پیدا ہوتے ہیں. اب جس کے یہاں اتنے سارے خزانے ہو کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو کے کہے اللہ یہ دے اور وہ سب کو دے دے، تو بھی اس کے خزانے سے اتنا کم نہیں ہوگا جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈال کے نکالنے سے کم ہوتا ہے. اتنا بھی کم نہیں ہوگا، اتنا ہے اس کے پاس. اب لے کیا جائے؟ تحفہ وہی قیمتی ہوتا ہے جو دینے والا جس کو دے رہا ہے اس کے پاس وہ چیز نہ ہو. ہے توجہ؟ بڑی نازک گفتگو ہے، بڑی نازک گفتگو ہے. یہ ہے سرکار کی معراج. تحفہ ایک بات ہے کہ میں فیکٹری کا مالک ہوں، قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں، نہیں ہے میری لیکن مثال دے رہا ہوں. قلم کی فیکٹریاں چلاتا ہوں. آپ گئے اور لا کے یہ سب قلم قبول کرے، بتائیں قلم کی کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی. میں ہوں اور میں جو ہے وہ کاپیوں کی فیکٹری چلاتا ہوں، سونے کی یا جو بھی زیورات کی. آپ کوئی لا کر کے دے، کوئی اہمیت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اہمیت تو اس کی ہوگی جو میرے پاس نہیں. وہ تحفہ لائیں. آقا کہتے ہیں وہ تحفہ لے گئے. التحیات للہ والصلوات. اللہ کے یہاں سب ہے، عاجزی نہیں ہے. وہ متکبر ہے، وہ تکبر والا ہے، اس کے یہاں عاجزی نہیں. وہ خدا ہے، وہ کس کے سامنے عاجزی کرے گا؟ حضور عاجزی ہی کا تحفہ لے کے گئے. اللہ یہ عاجزی لایا ہوں. تو جب عاجزی کا تحفہ پیش کیا نا تو میرے اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. حضور تحفہ لے کے گئے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ، اے میرے نبی تجھ پہ سلام. اب توجہ کرے، خوب باتیں ہوئی، خوب ہوئی. قرآن کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. راز و نیاز کی خوب باتیں ہوئی، بہت سی باتیں ہوئی، میں اس پر اب نہیں جاتا. آخری بات اس کہتا ہوں. اللہ نے کہا حبیب، توجہ، معراج حضور کیا؟ اللہ نے حبیب میرے محبوب، میری سلطنت کا دولہ کون ہے تو جانتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں کائنات کی. جب کائنات نہ تھی تو وہ تھا، نہ رہے گی تو وہ رہے گا. لمن الملک، کہے گا کس کا ملک ہے؟ یہ خود ہی کہے گا للہ واحد القہار. اس کے لیے ہے جو قہار ہے، غلبے والا، عزت والا. حبیب توجہ، اپنا نبی کیسا نبی ہے. سبحان اللہ. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں دیکھ رہے ہیں، ہر نبی شان والا ہے. اپنا نبی کیسا نبی ہے. جس کی کل معراج کی یاد آئے گی انشاءاللہ. آپ کو کل عبادت کرنا ہوگا، روزے کا اہتمام بھی کرنا، مسجدوں کو آباد بھی کرنا، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لینا، کچھ حضور کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لینا. کل کی رات عہد و معاہدے کی رات ہے. معراج پہ گئے کیوں؟ امت کو بخشوانا. سودا ہو رہا تھا نا وہاں تو باتیں بھی یہ کی ہے. اللہ نے فرمایا محبوب
आधी उम्मत को जन्नत में डाल देता हूं तेरी, ये पसंद है या शफात पसंद है? अर्ज किया नहीं मौला, आधी को नहीं, शफात मुझे दे दे। इसलिए कि आधी को जन्नत में डालेगा तो आधी किसका मुंह देखेगी? शफात दे दे यानी सिफारिश दे दे। कहा ठीक है महबूब, तू जिसे चाहेगा हम जन्नत अता कर दे। तो वहां तो अपनी जन्नत के होने के मुआहदे हुए तो अपना ही हक पहुंचता है कि हम ही करें। शबे कदर में तो सभी खत्म कुरान करते हैं, शबे कदर में सभी खत्म कुरान करते हैं, शबे बरात में भी सभी नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन ये रात खास आपके लिए है, इसलिए कि आपकी मगफिरत के वादे हुए हैं। इरशाद हुआ महबूब मेरी इतनी बड़ी सल्तनत का दूल्हा कौन है तू जानता है? हुजूर ने कहा अल्लाह तू जानता है। अदब भी ये होता है ना बात करने का, अल्लाह तू जानता है। अब का महबूब चल, अब जरा उसका लुत्फ ले लें उन अल्फाज का। खुदा की कसम अगर ये अल्फाज हदीस में नहीं आते तो कभी कोई बयान नहीं करता। उस्ताद ज़मन लिखते हैं, मौलाना हसन बरेलवी लिखते हैं, अल्लाह ने कहा चल महबूब चल चल, तुझे दिखाता हूं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है। अपनी तरह बशर के साथ भी इस तरीके की इज्जत अफजाइयां होती है, अपनी तरह बशर के लिए भी होती है। इतने करीब बुलाया, अपने दस्ते कुदरत कंधों पे रखकर कहता है महबूब हबीब मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है तू जानता है? अर्ज की मौला तू जानता है। कहा चल हबीब तुझे दिखाऊं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है। आका फरमाते हैं मैं चला, अल्लाह ने जहां चाहा ले गया, और पर्दे पड़े थे, पर्दे हटे, जब पर्दे हटे तो कहा यही तो मेरी सल्तनत का दूल्हा है। आका कहते जब मैंने देखा वहां मैं ही था, कोई और नहीं था। किस शान से दिखाया, किस शान से दिखाया है हबीबी मेरी सल्तनत का दूल्हा है। लेकिन मेरे भाई जिसके साथ ये किया जाता है वो बताए ना, वो नूर है बशर है क्या है? कौन है? कौन गया इतने करीब बातें की, जिसके शानों पे हाथ रखे गए, कुदरत के दस्ते कुदरत रखा गया, जिससे बातें की, जिसे सलाम किया, जिसे प्यार किया, जिसे ले गया अल्लाह मकाम पे भी ले गया, वहां से पता नहीं कहां ले गया, जहां कुछ नहीं है वहां ले गया। कहां है? हाथ जिब्रील भी गुम है, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं इस गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। अब कुर्बान जाऊं, हकीकत को तो कोई नहीं जानता, वो कौन था जो गया था। तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं एक होता है जात, एक होती है बोलो जात, और एक होती है जिल्ले जात। एक होती है, उसको अपनी जबान में कहो जात का साया। एक है सूरज, एक है बोलो सूरज, और एक है सूरज का साया। एक है चांद और एक है चांद का, एक है बिल्डिंग और बिल्डिंग का इंसान, इंसान का दरख्त, दरख्त का। आप मुझे बताएं जो दरख्त का साया है वो दरख्त है कि दरख्त का गैर है? बहुत सोच के जवाब देना। अब उस मंजिल पर आ गए हैं, मिराज पे गया कौन? तवज्जो है? देखिए नहीं समझ में आ रही तो मैं बात अभी खत्म करता हूं, लेकिन अगर समझ में आ रही तो ईमान ताजा कर लो। अब उस मंजिल पर आए हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भी किसी महफिल में हमने ये बात कही हो। उस मंजिल पर आए हैं, बोलो बोलो, अगर अल्लाह ने तुम्हें शऊर दिया है तो पूरी अकल को अब जमा करो और बोलो दरख्त का साया दरख्त है या गैर दरख्त है? बोलो ना, वो दरख्त है क्योंकि साया है, दरख्त नहीं है। लेकिन गैर दरख्त भी, हाफिज गुफरान का साया हाफिज गुफरान नहीं है, लेकिन वो अमीरुल कादरी भी नहीं है, वो साद भी नहीं है, वो अब्दुल्ला भी नहीं है, वो अब्दुल रहमान भी नहीं है। कौन है? गुफरान नहीं है, लेकिन गुफरान का गैर भी नहीं है। तवज्जो, तवज्जो है? वो गुफरान नहीं, गुफरान का गैर भी नहीं,
درخت کا سایہ درخت نہیں، درخت کا غیر بھی نہیں، چاند کا سایہ چاند نہیں، چاند کا غیر بھی نہیں، سورج کا سایہ سورج نہیں، سورج کا غیر بھی نہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو امام اہل سنت کہتے ہیں جو معراج پر گیا، جس کے کندھوں پہ دست قدرت رکھے گئے، جو معراج پر گیا، السلام علیکہ ایھا النبی آ گیا، وہ خدا نہیں تھا مگر وہ خدا کا سایہ تھا، اور کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ وہ تمہارا نبی ہے جو خدا کا سایہ ہے، ہائے ہے ذل خدا ہے، اب بھیجا، توجہ، اب بھیجا۔ موسیٰ ایک جھلک دیکھتے 70,000 پردوں میں چہرے پہ پردے ڈال کر کے چلتے ہیں، اور دیکھا، توجہ، دیکھا کتنے قریب سے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، او ادنى، اتنے قریب سے کہ دو کمان، دو بھویں، یہ دو بھویں نا، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہ نہیں کہوں کہ یہ کہا کم کا، یہ تو تمہارے لیے کہہ دیا، ہمارے لیے کہہ دیا، اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ نہیں کہا اتنا کم رہ گیا، اگر کہتا نا اتنا کم رہ گیا تو ہم کہتے اتنا رہ گیا، کہا اس سے بھی کم، کتنا کم وہی جانے۔ تو یہ تو کہنے کو ہے، حقیقت یہ ہے بندہ ملنے کو قریب، حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ وہ جو سایہ تھا نا وہ عین ذات میں فنا ہو گیا، وہ جو سایہ تھا عین ذات میں حضور فنا ہو گئے ذات خدا میں، لیکن خدا نہیں ہوئے، خدا نہیں ہوئے حضور۔ حضور یہ بندہ بندہ ہی ہے، ہم انہیں خدا نہیں مانتے، اس لیے کہتے محمدن عبدہ۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے تو کہتے عبدہ، ارے اتنا سب کچھ ہے پھر بھی عبدہ، ارے جب تو عبدہ کی یہ شان ہے، معبود کی شان کیا ہوگی؟ ہمارا خدا کی شان کا ہوگا، اللہ اکبر۔ تو فنا ہو گئے ذات باری میں، ذات باری تو اتنے قریب سے دیکھا، ہاتھ بھی رکھے گئے قدرت کے، پھر جب آئے نا پردے ڈال کے نہیں گھومنے پڑا، ایک جھلک دیکھی تو پردہ آ گیا، ذات دیکھی تو اب کوئی اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ ارے اندھا قریب آتا ہے تو روشنی ملتی ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو بات ہے، اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ موسیٰ کا چہرہ بے نقاب تھا، بے نقاب پر نقاب ڈالنا پڑتا ہے، جس پر پہلے سے نقاب، اب اس پہ نقاب کی حاجت کیا ہے؟ تو وہ سایہ خدا، سایہ، توجہ، اب توجہ، سایہ خدا جب وہاں گئے حقیقتوں کے ساتھ گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سایہ ہے، نہیں، حقیقت تو کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ سایہ خدا جب سدرہ کے طرف آنے لگا، کہا محبوب ایسے نہ جانا، ایسے نہ جانا محبوب، ایسے نہ جانا، ورنہ وہ جبریل جل جائے گا، وہ سدرہ جل جائے گا، عرش جل جائے گا۔ تو میرا سایہ ہے، اب چونکہ تو نوریوں کے وطن میں جاتا ہے تو نور کا لباس پہن لے تاکہ وہ لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر جب وہ نوریوں سے اور آگے بڑھے تو کہا محبوب اب ابو بکر عمر کے وطن میں جاتا ہے، عائشہ و ام سلمہ کے وطن میں جاتا ہے، تو جیسے نوریوں کے وطن میں نور کا لباس پہن کے گیا، ویسے بشروں کے وطن میں بشر کا لباس پہن کر کے چلا جا تاکہ وہ بھی تجھ سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب آپ مجھے بتاؤ وہ کون تھا جو معراج پر گیا تھا؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ نے ایسا نبی بغیر مانگے عطا کیا ہے، ان کا صدقہ مانگا کرو۔ خدا کی اتنے قریبی ہے کہ خدا نے انہیں اپنا سایہ بنایا ہے۔